वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें हमें जो कुछ भी दिया है उसको ऐड करना है और जो हमें रिजल्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट में क्या लिखा है। फर्स्ट इसमें लिखा है 3a² b माइनस 4a² b 9a² b, ये तीनों को हमें ऐड करना है और रिजल्ट निकालना है। और सेकंड में लिखा है 2/3 इंटू ए, 3/5 इंटू ए माइनस 6/5 इंटू ए, इसको भी हमें ऐड करना है। तो चलो यहाँ पे हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। तो जो कि ये पहला प्रॉब्लम है इसलिए हमने इजी प्रॉब्लम लिया है। तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इसमें क्या दिया है, देखो फर्स्ट में ये तीनों टर्म्स को हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे लिखा है 3a² b, तीनों को हम पहले ब्रैकेट में दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड टर्म के सामने माइनस है ना, इसीलिए प्लस सेकंड टर्म हम यहाँ ब्रैकेट में ले लेंगे, दैट इज 4a² b, और थर्ड टर्म भी हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस 9a² b। और अब ये तीनों को हमें ऐड करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है वो निकालना है। तो ये तो हमने ब्रैकेट के साथ लिखे हैं, अब हम इसको विदाउट ब्रैकेट लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो आपको माइनस का यूज करना है, प्लस को इग्नोर करना है। 4a² b प्लस 9a² b। तो ये देखिए हमने विदाउट ब्रैकेट यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे इनको ऐड करना है, बीच वाला टर्म माइनस है, मतलब यहाँ पे इसके साथ जो भी होना है वो सब्सट्रैक्शन होना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म के आगे प्लस है, लास्ट टर्म के आगे भी प्लस है, मतलब ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे। सो 9 + 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे a² b, ठीक है ना, इस तरह से 3a² b प्लस 9a² b, तो ये हो गया टोटल 12a² b। और ये फिर माइनस 4a² b एज इट इज रखो, और अब यहाँ पे 12a² b माइनस 4a² b करो, तो ये हो जाएगा दैट इज 8a² b। ठीक है, तो ये हमने यहां तक सॉल्व कर लिए, इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट का रिजल्ट हमें मिल चुका है 8a² b, ये फर्स्ट का रिजल्ट है। चलो अब सेकंड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। देखो सेकंड प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकंड इसमें जो दिया है वो हम यहाँ लिख लेंगे। देखो ये तीन टर्म्स है, ठीक है, ये तीनों को हमें यहाँ पे जो है वो ऐड करना है। तो चलो हम ये तीनों टर्म्स यहाँ पे ले लिए हैं। अब देखते हैं इनका एडिशन का क्या रिजल्ट आता है। तो एडिशन का रिजल्ट जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज 2/3 इंटू ए प्लस 3/5 इंटू ए। और ये टर्म देखो यहाँ पे इसके सामने माइनस है, तो हम इसको ब्रैकेट में दे देंगे, माइनस ऑफ 6/5 इंटू ए। ठीक है, और अब देखिए किस तरह से ये ऐड होता है। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे 2a/3, ठीक है, प्लस 3a/5, और ये माइनस 6a/5, हम इसको ऐसा लिख लेंगे। अब इसको अगर ऐड करना है तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो एडिशन करते समय आप चेक करो कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो यहाँ देखो तीनों का डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ पे 3 है, जबकि यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है। इसका मतलब ये है, तो हम क्या कर लेंगे, इधर के ये जो दो फ्रैक्शन है पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, मतलब पहले इन दोनों के बीच में हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, और जो कुछ भी फिर रिजल्ट आएगा वो हम ये फ्रैक्शन के साथ प्लस या माइनस कर लेंगे। तो चलो हम वही करने वाले हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे एज इट इज लिख लो। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 2a/3, ये एज इट इज है। सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब जो लास्ट जो रिजल्ट बनेगा उसका भी डिनोमिनेटर वही रहेगा। और अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में है 3a और इसके न्यूमरेटर में है 6a, तो ये माइनस 3a माइनस 6a ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे ये क्या बचता है, तो ये 2a/3, ये फर्स्ट फ्रैक्शन, और अब देखो ये 3a माइनस 6a, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3a। ठीक है, सब्सट्रैक्शन किए, माइनस ऑफ 3a/5, इसको अलग से ब्रैकेट में दे दो क्योंकि वहां पे माइनस है इसीलिए। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के, अगर आपको ब्रैकेट के बिना लिखना है तो देखो ब्रैकेट के बिना ऐसा हो जाएगा 2a/3 माइनस
3a/5 ये देखिए विदाउट ब्रैकेट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और अब ये दोनों के बीच में हमें सब्सट्रैक्शन करना है क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है इसलिए। और अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या चेक करो, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम करो, या तो आप इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। या फिर आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो भी चलता है। चलो एक काम करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, पहले ये देखो, ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है, माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो इस तरह से होता है। बताते पहले ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, और फिर नीचे की दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये तरह से होता है। देखो यहां बताते हैं क्या करना है, 2a और 5 को पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पहले ये दोनों टर्म्स हमने क्या कहा, पहले ये मल्टीप्लिकेशन फिर ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, चलो इसको स्टेप वाइज बताते हैं, ठीक है। हम अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग तरीका यूज करेंगे। कभी कोई प्रॉब्लम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे, तो कभी कोई प्रॉब्लम में एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, तो कभी कोई प्रॉब्लम में, देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम तरीका यूज कर रहे हैं आपको भी वही तरह से सॉल्व करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने मन से कोई भी वे यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर एक ही आता है, ठीक है। हर एक तरीके से आंसर एक ही आता है। तो चलो हम यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर रहे हैं। पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका न्यूमरेटर 2a और इसका डिनोमिनेटर 5, सो 2a इंटू 5, तो हम इसको ब्रैकेट में दे देंगे 2a इंटू 5, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसके बीच में देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस यूज होना है, ठीक है। सो 3 इंटू 3a, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे 3a इंटू 3। और अब दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, सो 3 इंटू 5, ठीक है। ओके, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हुआ, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हुआ, और फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 5 का, तो ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सो 2a इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10a, माइनस यहाँ पे 3a इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9a, डिवाइडेड बाय 5 3 ये हो जाएगा 15, ओके। और अब देखो ये क्या रहेगा, ये 10a माइनस 9a, 10a माइनस 9a यानी ओनली 1a, यानी ही इनडायरेक्टली a। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, यहां पे हम लिखते हैं रिजल्ट, न्यूमरेटर में रहेगा a और डिनोमिनेटर में 15, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमने जो सॉल्व किया है यही इसका आंसर है। फाइनली एडिशन करने के लिए कहा था, दो प्रॉब्लम्स दिए थे, ये फर्स्ट प्रॉब्लम दिया था उसको हमने पहले ऐड कर लिए, उसका ये रिजल्ट मिला। और सेकंड प्रॉब्लम में ये 3 फ्रैक्शन दिए थे, तीनों को ऐड करना था, तो ये हमने तीनों को ऐड किए, हमें ये रिजल्ट मिला, ये हमारा आंसर है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व कर लोगे तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये यूनिट का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।